तो दोस्तों फाइनली आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। अब इसमें दोस्तों हमें देखने को मिला है कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन में भी काफी कुछ मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। तो क्या है वो मेजर चेंजेस, आज वही हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे जो ये चेंजेस हुई हैं इससे आपकी प्रिपरेशन पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, किस तरह से आपको इन चीजों को टैकल करना पड़ेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, क्या अब इस सिनेरियो के हिसाब से पॉसिबल एग्जाम पैटर्न हो सकता है, या पॉसिबल एग्जाम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जनरल अवेयरनेस। सब कुछ जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में, सो एंड तक बने रहिएगा। बट वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज विद रिगार्ड्स टू योर एग्जामिनेशन। दोस्तों अब आप आईबीपीएस पीओ के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने बहुत जरूरी है, बिकॉज जब हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे तो हमें पता चल रहा है कि किस तरह से इस एग्जामिनेशन का पैटर्न इवॉल्व हुआ है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए या किस लेवल ऑफ डेप्थ पे हमसे सवाल पूछे गए हैं। तो उन सबका आइडिया लेना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों हम आपकी मदद कर रहे हैं, जहां पे हम आपको ना सिर्फ आईबीपीएस के साथ साथ दोस्तों हम आपको एसबीआई और आरआरबी के पीओ और क्लरिकल के पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं, पीवाईक्यूज को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं इस वीडियो पे कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या चेंज देखने को मिला है, क्या है ऐसा मेजर चेंज जिसमें से बहुत बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं एक बार घबरा भी गए, सर ये क्या हो गया। समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, जब आप ने ये चीज पढ़ी होगी जनरल अवेयरनेस, अब यहां पे क्या हुआ, पहले था जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, खत्म। अब ऐड किया गया डिजिटल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी कि जो भी हम डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, चाहे वो एआई ओरिएंटेड है या फिर हम कहीं ना कहीं डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर सवाल हमसे पूछे जाएंगे। यानी कि एआई ओरिएंटेड करंट अफेयर्स हमें पढ़ने हैं, जो भी एआई को चेंज कर रहा है। प्लस डर लगा हमें इस वर्ड को सुन के, इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स, जहां पे बहुत बच्चों ने एकदम सोचा कि क्या अब आईबीपीएस हमसे आरबीआई का पेपर पूछ रहा है, क्या आईबीपीएस ने पूरा का पूरा पैटर्न आरबीआई के लेवल पे फॉलो कर लिया, क्या पूरा का पूरा पैटर्न बदलेगा दोस्तों। तो यहां पे हमें समझना है कि क्या वाकई ही कुछ ऐसा आईबीपीएस ने हमें हिंट दे दिया है कि क्या वो आरबीआई के लेवल पे जा रहा है, या क्या एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं, जानेंगे दोस्तों आगे इस वीडियो में। अब दूसरा मेजर चेंज आया था दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू योर नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। पहले क्या था, 40 क्वेश्चन 40 नंबर। अब क्वेश्चन आपके हुए कम, यानी क्वेश्चन हो गए 35 और नंबर कितने हो गए 50। नंबर 10 बढ़े और क्वेश्चन 5 कम हो गए। तो इसका मतलब यहां पे कहीं ना कहीं हमें इन्फरेंस ड्रॉ करना पड़ेगा कि क्या आईबीपीएस प्लान कर सकता है इन 35 क्वेश्चंस में, वो भी आज की इस वीडियो में अंत तक डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे टिल द एंड। सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों, जो हमने एक वर्ड पढ़ा है आरबीआई सर्कुलर्स को, बिकॉज बाकी चीजें आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ रहे थे, बट इस आरबीआई सर्कुलर्स से आने से हुआ क्या है। और मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि जब हम बहुत बच्चे घबरा रहे थे दोस्तों, तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा शांति से यह सोचना है, क्या आईबीपीएस ने इससे पहले आरबीआई से सवाल नहीं पूछे, या आरबीआई ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं पूछे? पूछे तो हैं। 2024 में सवाल आप देख सकते हैं मेरे पूछा गया था कि आरबीआई ने यूपीआई 123 पे स्ट्रक्चर को चेंज किया था। कहीं ना कहीं ये न्यूज आरबीआई की वेबसाइट में भी था और प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स में भी था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, क्वेश्चन तो हमसे पूछा गया है, ठीक है ना, कि यूपीआई 123 पे में क्या चेंज हुआ। जिसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि आरबीआई के सवाल पहले पूछे ही नहीं गए थे और एकदम ही उन्होंने कोई नए सवाल पूछे। उन्होंने बस हमें क्लियर कट ये मेंशन कर दिया कि सर अब से हम आपसे आरबीआई के सर्कुलर्स पूछेंगे। आरबीआई के सर्कुलर्स बेसिकली क्या होंगे, अगर आरबीआई कोई मेजर चेंज करेगा, जैसे कि अभी आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स निकाले स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए, हमने वो न्यूज पढ़ी है, उस पर सवाल पूछेगा, वो चेंज है। आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर कुछ गाइडलाइंस निकाली थी, आरबीआई ने प्रोजेक्ट फाइनेंस को लेकर कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं। तो आरबीआई जो भी मेजर चेंजेस कर रहा है, जो कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ रहे थे, बट ऑब्वियसली पहले क्या था, हम लोग ये सोचते हैं क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं, पर दोस्तों ऑब्वियसली पीओ लेवल पे आरबीआई से सवाल पूछे जा रहे थे। अब हो क्या सकता है, पॉसिबल सिनेरियो ये है, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट वर्ड मेंशन कर दिया है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं 35 में से आपको 7 या 8 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं आरबीआई किसकी न्यूज से। अब आपको घबराना नहीं है कि एकदम ही क्या होगा कि मुझे पूरी की पूरी वेबसाइट को क्रैम करना, ऐसा नहीं है यार। पूरी की पूरी आरबीआई की वेबसाइट खोल के रट्टा नहीं मारना। जो आरबीआई मेजर चेंजेस कर रहा है वो आपको पता होनी चाहिए।
अब इस कंटेक्स्ट में क्या एडिशन हो सकता है, बिकॉज उन्होंने आरबीआई सर्कुलर्स को मेंशन किया है, तो हो सकता है दोस्तों आपको एक आधा सवाल मिलने को पूछने को दिख जाए आरबीआई एनुअल रिपोर्ट में से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में से, जो कि आरबीआई ने रिलीज की है। तो जो आरबीआई मेजर चेंजेस कर रहा है, पहले उसमें से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते थे, बट क्योंकि वो मेंशन नहीं था तो हम कह रहे थे कि दूसरे जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा हैं, बट कहीं ना कहीं वर्ड मेंशन होने के कारण आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब आता है कि जी आपको इसको अप्रोच कैसे करना है। मेन चीज तो है कि अब आरबीआई सर्कुलर के लिए करूं क्या। अब आरबीआई सर्कुलर के लिए दोस्तों हम आपकी मदद कर रहे हैं, जहां पे अगर आपके पास हमारा एडुटैप बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स है, तो वहां पे दोस्तों जो मैगजीन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वीकली करंट अफेयर्स मैगजीन, जिसको हम लोग अगर आप मंथली लेवल पढ़ रहे हैं तो इन्हें कंपाइलेशन करके हम आपको मंथली कंपाइलेशन भी दे रहे हैं। वहां पे हमने आपके लिए पहले से ही एक सेक्शन बना के रखा था जिसका नाम था आरबीआई नोटिफिकेशंस, जहां पे जो भी आरबीआई के मेजर सर्कुलर्स हैं, मेजर अपडेट्स हैं, वो हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रहे थे। तो ऐसा नहीं कि अब से करेंगे, हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे थे। पिछले एक साल के करंट अफेयर्स हमने आपको ऑलरेडी कोर्स में दिए हुए हैं, तो वहां से आप इन चीजों को पिछले एक साल की नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स जो मेजर हैं यहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑलरेडी कवर था हम आपके साथ। अब यही मैगजीन्स आपको वीकली मिलती हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको यहां पे वीकली क्विज मिल जाएंगे, और अगर आप किसी कारणवश पुरानी वीकली मैगजीन्स नहीं पढ़ सकते हैं तो आप इनको मंथली लेवल पे भी पढ़ सकते हैं। अब अगला सवाल मन में ये भी आएगा, सर तो कितने महीने के सर्कुलर्स पढ़ो। देखो दोस्तों, अगेन मैं बोलूंगा कि अपने टाइमलाइन को जो हम लोग जनरल डिस्कस करते हैं 5 से 6 महीने के टाइमलाइन को फिक्स रखना। तो पहले आप कोशिश करो कि जो 5 से 6 महीने में आरबीआई ने कुछ मेजर चेंजेस किए हैं, अक्टूबर से अगर पहले आप 5 महीने काउंट करोगे तो कहीं ना कहीं मई के आसपास का जो टाइमलाइन है वो सेट बैठता है। तो अप्रैल मई के आसपास जो भी आरबीआई चेंजेस कर रहा है वो आप प्रायोरिटी पे पढ़िए। ठीक है, टाइम है तो मैं बोलूंगा ठीक है, थोड़ा सा फेब मार्च के आप आरबीआई नोटिफिकेशंस को भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये कवर कैसे करना है, आता है ना करना क्या, अप्रोच क्या करना। देखो यार, ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा सर्कुलर डिटेल गाइडलाइन पढ़ना होता है। मैं हमेशा बोलूंगा आपको करना क्या है कि आपको वही चीजें मेजर हाइलाइट्स पढ़ने हैं, बट कहीं ना कहीं उनको स्ट्रक्चर में पढ़ना है, टर्मिनोलॉजीज पढ़ना है, क्या क्या आरबीआई चेंजेस लेके आता है उसको पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो जो चेंजेस आरबीआई लेके आया है, जो जो पॉइंट्स हैं, वही चीज हमको यहां पे पढ़नी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन ही बदल जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। एग्जामिनेशन प्रेपरेशन वही रहेगी, बस थोड़ा सा ये है कि जो आरबीआई की अब आप न्यूज पढ़ोगे तो वहां पे टर्मिनोलॉजी जो आप पहले ही पढ़ते थे, अब थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिए कि क्या कहना चाहता है, वो आपको यहां पे पता होना चाहिए। ठीक है जी, अब ये था जी विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई। बाकी उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो दोस्तों आपके टॉपिक्स वही रहेंगे जो ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर रहे थे। तो ऐसा नहीं कि इन टॉपिक्स को भूल जाना, इन टॉपिक्स में से भी सवाल आने वाले हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की न्यूज हो, साइंस एंड टेक की न्यूज हो, जनरल अवेयरनेस की, आपकी डिफेंस की न्यूज हो, अपॉइंटमेंट्स की न्यूज हो। हाँ, यहां पे ध्यान रखना, अगर कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहा है जहां पे डिजिटल इनिशिएटिव, डिजिटल इंडिया मिशन हो गया, इनोवेटिव इनिशिएटिव्स हो गए, एआई इनिशिएटिव्स हो गए, तो वो जो इनिशिएटिव सरकार ले रही है वो भी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। और यहां पे अब मैं बोलूंगा कि हो सकता है आपको इंडिया एआई मिशन जो हम लेके आ रहे हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए, बिकॉज डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में यहां पे बात की गई है, डिजिटल अवेयरनेस की भी। ठीक है, तो जो भी चाहे आरबीआई ने कुछ डिजिटाइज किया है या जो भी चीजें हैं वो आपको यहां पे पता होनी चाहिए। अब ये तो था जी हमारा पहला पार्ट जो हमने पढ़ा कि जो टॉपिक्स दिए हैं उसके हिसाब से क्या पॉसिबल चेंजेस हमें लग रहे हैं या किस तरह से आपको उसको टैकल करना है। अब आते हैं दूसरे चीज के ऊपर, क्या आपका पॉसिबल एग्जाम पैटर्न हो सकता है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को लेके, क्योंकि ये तो मैं बता दिया गया कि भाई 35 क्वेश्चंस होंगे। अब 35 क्वेश्चंस होंगे 50 नंबर के, तो क्या हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी तो देखो ये दोस्तों ये है कि अब आपको इस साल कुछ क्वेश्चंस 2 मार्कर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस 2 मार्कर होंगे, क्योंकि अगर 35 क्वेश्चन 50 नंबर के बनाने तो कुछ क्वेश्चन तो 2 मार्कर भी आपको लेने पड़ेंगे, जो पहले एसबीआई करता था, बट ऑब्वियसली एसबीआई ने पैटर्न चेंज करके क्वेश्चंस और मार्क्स इक्वल कर दिए, आईपीएस ने उल्टा कर दिया। अब यहां से दूसरा एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो कि हो सकता है आपको करंट अफेयर्स में अब कुछ स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी देखने को मिले, जहां पे पॉसिबिलिटी ये है, क्यों उन्होंने आरबीआई वर्ड मेंशन किया कि जो आरबीआई के रिगार्डिंग न्यूज है वहां पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल देखने को मिल सकते हैं, कुछ आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल स्कीम्स पे देखने को मिल सकते हैं, और कुछ आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हो सकता है रिपोर्ट्स पे भी देखने को मिल जाए। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां पे आ सकते हैं। ये मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, ये पॉसिबिलिटी बोल रहा हूं दोस्तों, ये मैं कह रहा हूं कि हमें लगता है कि ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा हुआ है नहीं हुआ है।
अगेन मैं बोल रहा हूं हुआ नहीं है, लग रहा है कि शायद ऐसा हो जाए। ठीक है, जिस हिसाब से उन्होंने बताया है, क्लियर कट तो अभी आईबीपीएस ने नहीं बताया, वो तो जब एग्जाम होगा तभी हमें क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी, बट लग रहा है कि ये हो सकता है। अब आते तीसरा, अगर हम बोले कि 35 क्वेश्चंस हैं और वो 50 नंबर में डिवाइड करने हैं, तो कितने 2 मार्कर और कितने 1 मार्कर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है कि शायद ये सिनेरियो बन जाए कि 20 क्वेश्चन आपके 1 मार्क यानी कि 20 मार्क्स के बन जाएं, और 15 क्वेश्चन यानी कि 2 मार्क्स के यानी कि 30 मार्क्स का पेपर हो सकता है यहां से आ जाए, तो आपके 50 मार्क्स का पेपर यहां से बन सकता है। अगेन ये पॉसिबिलिटी है दोस्तों, अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, प्लीज इसको ये मत समझना कि यही पैटर्न है, लग रहा है कि ये हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि आपको जो भी चीजें पढ़नी है बहुत ही अच्छी से पढ़नी है, बहुत ही डेप्थ में जाके पढ़नी है, बिकॉज अब इस एग्जाम में ऊपर ऊपर से पढ़ के आपका पेपर नहीं हो सकता, आपको चीजें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। यही मेजर लर्निंग है जो आपको यहां से इस नोटिफिकेशन में जो हमें पता देखने को यहां पे मिला है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये इंफॉर्मेशन काफी फ्रूटफुल लगी होगी। बाकी दोस्तों, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप हमारे कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, तो उसके लिए करना क्या है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है www.edutap.in। वहां पे कोर्सेज पे जाके आप बैंकिंग कोर्सेज पे जाइए, और बैंकिंग कोर्सेज पे दोस्तों जो हम आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी कोर्सेज में हम आपको जो है ये बैंक एग्जाम महापै का कोर्स जो मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लरिकल को हम लोग टारगेट करके आपका पेपर बना रहे हैं। डेडिकेटेड आपकी क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश कंसेप्ट क्लासेस, जहां पे आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों, तो यहां पे आपको वीकली मैगजीन मिलेंगी। ठीक है, वीकली मैगजीन में दोस्तों आपको जो मैंने टॉपिक्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आरबीआई नोटिफिकेशन, स्कीम्स, रिपोर्ट, सब कुछ मिलेगा वीकली लेवल पे। ठीक है, उसी के साथ साथ दोस्तों आपको यहां पे उनके क्विज़ेस मिलेंगे, प्लस आपको जो मैगजीन है वो 1 साल की मिलेगी। ठीक है जी, इसके अलावा आपको यहां पे और क्या क्या मिलेगा दोस्तों, अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ और कर देता हूं। ठीक है जी, तो यहां पे जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है जी, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ का फॉर्डर मटेरियल मिलेगा, कंप्यूटर क्लासेस मिलेंगी, मिनी मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्रीलिम्स के प्रीवियस पेपर सॉल्व लेवल पे मिलेंगे दोस्तों। ठीक है जी, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, ये सब आपको यहां पे इस कोर्स में मिल जाएगा विद डिफरेंट वैलिडिटीज। तो उसके लिए दोस्तों जो भी आपको वेबसाइट पे जाना, जो भी आपको प्रेजेंट ऑफर अवेलेबल होगा, आप उस ऑफर को वहां पे जाके अवेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिला होगा, क्या एक पॉसिबल चेंज है और क्या हमें इस चेंज से सीखना है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी भी टाइम है अपनी प्रिपरेशन को, आप अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि अभी से स्टार्ट करना, तो अभी भी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी कीजिए, अच्छी तरह एक पूरा डेडिकेशन वे में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए इस एग्जाम में, और पॉजिटिव माइंडसेट से तैयारी कीजिए। ऑन दैट नोट I will leave you. I wish you all the best for the examination. Keep working hard, keep preparing hard. Bye-bye.